Assalamu alaikum everyone. This is Insha Rashid, the clinical master's psychology student. The sudden surge or the wave that is going on in India and the protest that has been arised in our country among the students is a very shocking thing to us. The students who should be studying right now are actually on the roads protesting for the basic rights that they need. The Muslim girls are prohibited to enter schools and community colleges because they are wearing the particular headscarf. This is the reason that I am making this video today, to create an awareness, at least in my way, that this hijab is not just about the oppression of the woman that people claim usually, but it is more than that. It is being raised by the media as a piece of cloth or oppression, but in reality it is most of the time chosen by women across all over the culture in our history or even today, that they wear it with their own pride. The Muslim women are allowed to wear hijab the same way a Sikh man is allowed to wear the turban. It's all cultural and identical, and it has nothing to do with threatening the country or the citizen of this country. I really hope that the students who are protesting against the hijab should be aware of what they are doing so. Wearing any other color to threaten the community so that they can preach hate has no solution in the long run. I really hope that the students are actually broad minded enough to understand the consequences of these little impacts that they are creating through hate and unnecessary protests that are being raised for against the sisters who are actually just asking for the basic rights of wearing a particular piece of cloth that they. हिजाब का जो ये किस्सा चल रहा है, ये सिर्फ एक फिजूल का चल रहा है। ये एक राजनीतिक का स्तर बना दिया गया है। हिजाब का मतलब क्या होता है? हिजाब का मतलब होता है पर्दा। सभी वुमेन के लिए एक प्रोटेक्शन, ताकि वो अपने आप को सेफ करके बाहर निकलें तो वो सेफ रहें, किसी गलत इंसान की उन पे नज़र ना पड़े। और जो ये किस्सा चल रहा है कि हम लोग इंस्टीट्यूशन के अंदर हिजाब को नहीं अलाउड करेंगे, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, कर्नाटका का हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन जब अलाउंस दे रहा है नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी हिजाब के लिए, तो कोई और उस चीज़ को कैसे रोक सकता है कि आप हिजाब नहीं ले सकते? व्हाट द रीज़न? ये गलत है। ये मेरा अधिकार है हिजाब पहनना। इसके लिए अगर मेरा घर भी मुझे मना करता है तो मैं फिर भी पहनूंगी, क्योंकि ये हमारे इस्लामिक वुमेन्स के लिए मैंडेटरी है। एंड इसमें मुझे कॉन्स्टिट्यूशन जब अलाउंस करता है पहनने के लिए हिजाब, तो फिर मैं बिल्कुल एंड बिल्कुल पहनूंगी हिजाब जो है इस्लाम में मतलब कंपल्सरी है, ठीक है, बट इस पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पहनो या मत पहनो। वो हमारी चॉइस है कि हम उसको पहनते हैं। पहली बात तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में एक स्टेट में उसका जो सीएम है वो प्रॉपर मतलब लाइक साधु के बेस में कहीं पर भी जा सकता है, वो कहीं पर भी। पर हम उसी देश में रहते हुए अपना हिजाब पहन के, बुर्का पहन के कॉलेज या स्कूल नहीं जा सकते। ये कैसा है? मतलब लाइक इस चीज़ को क्यों आप इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं? इतने सालों से जब हम हिजाब पहनते हुए आ रहे हैं तो वो तो कंपलसरी है ना, वो तो पहनते हुए आ रहे हैं। तो अब इस चीज़ को इलेक्शन जब आ रहे हैं तो उस चीज़ को इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये बिल्कुल गलत है, मतलब बेवजह, ये बेफिजूल है। जब हम पहनते हैं तो हम तो पहनेंगे, हमें कौन रोक सकता है और कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप एक चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, दो टॉफ़ीज़ है, ठीक है, एक टॉफ़ीज़ पे रैपर नहीं है, दूसरी पे रैपर है, आप दोनों को मिट्टी में फेंक दो, आप कौन सी वाली टॉफ़ी उठाओगे? ऑब्वियसली वो वाली ना जिस पर रैपर है। तो हम बस उसी चीज़ से अपने आप को बचा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को इतना मुद्दा मत बनाइए। जो चीज़ सही है उसको सही रहने दीजिए। इतना मैसअप करके उसको मतलब पॉलिटिशियन से पता नहीं क्या कर दिया है और मतलब गलत चीज़ें आप कर रहे हो, तो वो बिल्कुल गलत है। नाम आयशा।
हमें ये राइट नहीं है आज़ाद भारत में कि हम आज़ादी के साथ अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, जबकि अदर रिलीजियस के अंदर सबको राइट है, प्रायोरिटी दे रखी है। तो हम ये कहेंगे कि हमें पर्दे की छूट होनी चाहिए, हमें चुनना है कि हमें क्या करना है। जब हम शादी का फैसला ले सकते हैं, बच्चे कब करने हैं ये ले सकते हैं फैसला, तो हम पर्दे का फैसला नहीं ले सकते हमें क्या कपड़े चुनने हैं। हमें ये राइट नहीं जो हम बचपन से चूज करते हैं। आज एक छोटा सा बच्चा भी कपड़े अपनी पसंद के पहनना पसंद करता है। 2 साल के बाद 3 साल 4 साल का बच्चे पसंद के कपड़े पहन सकता है। तो जब हम इतने बड़े होके कॉलेज एजुकेटेड गर्ल्स से आप कह रहे हो कि आप पर्दा ना करो, ऊपर से आप उसके ऊपर अटैक भी कर रहे हो, तो ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है। एक इंसान के नाते एक जानवर भी किसी को जब तक हार्म नहीं करता जब तक उसको खतरा ना हो, तो फिर इंसान को कैसे हार्म कर सकता है, वो भी सिर्फ कपड़ों के बिहाफ पे। क्या ये सही है? इंडिया में क्या इंटरनेशनल लेवल पे पर्दे को वैलिडिटी मिली हुई है कि मुसलमानों का पहनावा है। आज मैं बुर्का ओढ़ती हूँ, मतलब हिजाब लेती हूँ, एक तरह से हिजाब की बात करते हैं, पर्दा हिजाब को कहा जाता है। जब मैं इस्लाम में पर्दे की बात करती हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे मालूम है सबको कि इस्लाम में पर्दा मुस्लिम के लिए है, और जब बुर्के की बात आती है, हिजाब की बात आती है, तो वो मुस्लिम से जोड़ा जाता है। तो मतलब मेरी एक पहचान है। जैसे सरदार की आइडेंटिटी पंजाबी के अंदर क्या होती है, उनकी पगड़ी होती है, पूरी दुनिया में मालूम है। इसी तरह से पर्दा जो आइडेंटिटी है वो मेरी खुद की है, तो कोई मेरी आइडेंटिटी कैसे छीन सकता है। जब हम बात करते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू था, लेकिन जब हम कोर्ट की बात करते हैं, आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 बात करता है, आर्टिकल 25 बात करता है, और जब सुप्रीम कोर्ट के केस की बात करते हैं, समन्ता के अंदर उसके अंदर बोला कि ये इस्लाम के अंदर पर्दा है औरत के लिए, वो फ्रीली कर सकती है उसको। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो अदरवाइज कोई और कैसे मेरे राइट छीन सकता है। आपका नाम बताओ। उज़मा, मेरा नाम उज़मा है। आज बहुत बवाल मच रहा है हिजाब को लेकर के, ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हिजाब को लेकर के? हिजाब का मकसद और हिजाब का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो कुरान है इसकी इजाज़त देता है हमें, जैसे औरत को पर्दे की चीज़ बनाया अल्लाह ताला ने, कि अगर औरत ऐसे जाएगी तो अट्रैक्शन की चीज़ है कुरान के हिसाब से, तो लोग उससे मुतासिर ना हो, उस पर झपट्टा ना मारे। मतलब एक सेफ, जैसे आजकल रेप कितने हो जाते हैं, तो हम ये बुर्का पहनते हैं, इससे हम खुद को सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, हमारे लिबास, और ये हमारी पहचान है। और इस क्या आज वो हमारे एससी लॉ में जो हमारे को राइट दे रखे हैं, एससी ने भी हमें ये राइट दिया है कि हम अपने मतलब इस्लाम के हिसाब से भी चल सकते हैं, कि हमारा बुर्का, हमारा लिबास हमारी पहचान है, ये मजहब भी हमें देता है, और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर दोनों पे हमें इसकी इजाज़त दे रखी है कि हमें जैसे जाना है हम वैसे जा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी हमें पाबंदी नहीं लगा सकता। तो मतलब ये जो कल मुस्कान के साथ जो हुआ, बहुत ही शर्मनाक हरकत थी कि एक लड़की को इतने सारे लोगों ने एक साथ घेर लिया कि वो बुर्का नहीं पहन सकती, मतलब जींस पहन के जो जा रही है उसको तो आप घूर घूर के देख रहे हो, और कोई लड़की अपने को सेव कर रही है, बचा रही है इन चीज़ों से कि आप उसको घूर के ना देखें, उस पर गलत नज़र ना डालें, उसके लिए आप कह रहे हैं कि आप बुर्का हटा दें। ये कहाँ का कानून है? तो हमारा कानून ये, मतलब हमने इतने साल आज़ाद होने के बाद भी हमें नहीं लगता कि हम अब भी आज़ाद हुए हैं अंग्रेज़ों की गुलामी से, यानी कि अब राजनेताओं की गुलामी चल रही है कि वो जो चाहेंगे राजनेता हम वैसा करेंगे। कल को कहेंगे कि कपड़े पहन के ये आप सलवार सूट भी क्यों पहन के जा रही हैं, ये भी नहीं पहनेंगे, जैसे आप चलाएंगे हमें हम वैसे चले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हमारा मजहब इस बात की इजाज़त देता है हमको, और ना ही लॉ ने भी जब हमें इसकी छूट दे रखी है कि आप अपने मजहब के हिसाब से ये चल सकती हैं, कि आप बुर्का पहन के जा सकती हैं, हिजाब में रह सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एरा गैरा आके हमसे कह दे कि हम अपना हिजाब छोड़ दें, अपना इस्लाम, अपना मजहब छोड़ दें। कल को कहेंगे कि आप धर्म परिवर्तन कर लें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो हम किसी को नहीं कह सकते कि आप जीन्स पहन के क्यों जा रहे हैं, हम किसी लड़के से कहेंगे आप सलवार सूट पहन लें, क्या वो हमारे कहने से पहन लेगा? नहीं पहनेगा ना। फिर हम उसके कहने से ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो हम कह दें, वो कहे कि बुर्का छोड़ दो तो हम बुर्का छोड़ दें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा आज का हमारा राइट है, जब हम 18 साल की उम्र वोट दे सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से अपना पहनावा क्यों नहीं बुर्का क्यों नहीं पहन सकते, या हमें जो करना है हम वो करेंगे, हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब आपके कहने से चलेंगे। इतने साल 70 साल से ऊपर हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन अब भी हमें पहले अंग्रेजों की गुलामी करनी थी, अब ये लोग नेताओं की गुलामी करनी।